हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ साह क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे सीड के बारे में। सीड ये टॉपिक जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 होगा और चैप्टर नंबर 2। कौन सा सर चैप्टर? चैप्टर नंबर 2, क्लास 12। क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं सीड। सीड क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, इससे पहले हम लोग वीडियो में देख चुके हैं। अब देखेंगे सीड कितने तरह से होता है और उसका एग्जाम्पल क्या है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक एक करके सारे चीज को हम लोग फाइनल करते हैं। क्या कि जो सर सीड होता है, ये सीड क्या होता है? सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या फिर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होता है? एंजियोस्पर्म सभी फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म से क्या बोल रहे हैं हम लोग? जो फ्लावरिंग प्लांट में जो फ्यूजन हो रहा है मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, मतलब पोलन ग्रेन और किसका? एग सेल का, तो वो क्या बना रहा है सर? सीड बना रहा है। यहां पे सीड बना या फिर इंडोस्पर्म या फिर जाइगोट। यहां पे हम लोग ये फर्टिलाइजेशन के बारे में, सिंगेमी के बारे में, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कहां से हो रहा है, ये सभी लेक्चर 9 में हम बता चुके हैं। ये लेक्चर 10 है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो सीड होता है सर। अब सीड जो होता है, तो सीड में सर क्या क्या होता है? सीड में क्या क्या होता है? एक सीड कोट होता है, दूसरा कॉटिलिडन्स होता है और तीसरा एम्ब्रॉयनल एक्सिस होता है। एक सीड का फिगर बनाते हैं। देखिए, जब हम लोग कोई मटर का बात करते हैं जिसको पी प्लांट कहते हैं, पी प्लांट में जो पी होता है, तो मटर इस तरह से होता है। इसके ऊपर ग्रीन कलर का कवरिंग होता है, ग्रीन या येलो दोनों तरह का होता है। अब ये ग्रीन कलर का कवरिंग को ही कह दिए सीड कोट। क्या कह दिए? सीड कोट। उसके बाद जब ग्रीन कलर का कवरिंग को हटा देते हैं, कवर को हटा देते हैं, उसके नीचे क्या हो जाता है? ये जो एक सीड ऐसे बन जाता है और दूसरा सीड ऐसे बन जाता है। मतलब सीड दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब ये दो पार्ट में जो डिवाइड हुआ, इसी को क्या कह दिए सर? इसी को कह दिए कॉटिलिडन। क्या कह दिए? कॉटिलिडन्स। समझ में आया बात यहां तक? अब कॉटिलिडन्स में ये जो होता है ये एम्ब्रॉयनल एक्सिस होता है। क्या होता है? एम्ब्रॉयनल एक्सिस। और यहीं से जर्मिनेट करता है रेडिकल या तो प्लम्यूल। सर रेडिकल और प्लम्यूल क्या होता है? रेडिकल क्या होता है? जो रूट को जर्मिनेट कराए, मतलब जिससे रूट बने। और प्लम्यूल क्या होता है? जिससे सूट बने। देखिए, जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहां से एक सीड अगर मान लेते हैं लगाते हैं, तो यहां से जर्मिनेट कर जाता है और जर्मिनेट करके इधर नीचे चले जाता है, ये रूट बना देता है और फिर बाद में यहां से क्या बन जाता है? यहां से बन जाता है सूट सिस्टम। समझ में यहां तक आ गया बात? अभी हम लोग को ये नहीं देखना है सर। क्या देखना है? तो हम लोग को अभी देखना है क्या सर? कि सीड में क्या क्या होता है। तो एक सीड कोट होता है, दूसरा कॉटिलिडन्स होता है और तीसरा एम्ब्रॉयनल एक्सिस होता है। सीड कोट या दूसरा नंबर जो कॉटिलिडन्स है वो भी दो तरह से होता है। एक मोनोकॉटिलिडन्स या फिर मोनोकॉट, या इसको दूसरा नंबर डाइकॉट कहते हैं। किसी में वो जो दो पार्ट में बटा, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, इसमें दो पार्ट में बट जाता है, तो वो डाइकॉटिलिडन्स कहलाता है या फिर डाइकॉट कहलाता है। और दूसरा नंबर जो सिंगल जिसमें रहता है वो मोनोकॉट कहलाता है। तो इसका एग्जांपल तो पता चल गया सर, जैसे पी हो गया या फिर ग्राम हो गया। इसका एग्जांपल बता दीजिए। इसका एग्जांपल में आप लिखिएगा क्या सर? तो व्हीट लिखिएगा सर, राइस लिखिएगा, तो इस तरह के चीज मेज लिखिएगा सर। ये सब सभी क्या हो जाएगा सर? मोनोकॉट का एग्जांपल। अब आते हैं मेन टॉपिक में कि सर सीड में भी एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। सीड क्या हो सकता है? एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है और नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकता है। सर एल्ब्यूमिनस सीड किसको कहते हैं? सीड रिटेन अ पार्ट ऑफ इंडोस्पर्म ड्यूरिंग
इम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट या इम्ब्रायो डेवलपमेंट। जब भी सीड बनता है तो सीड बनते समय जो इंडोस्पर्म जो बना था हम लोग का ट्रिपल फ्यूजन के टाइम में, सर ट्रिपल फ्यूजन क्या बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, लास्ट लेक्चर में आपको बताए हुए हैं, एक बार जाकर के देखिए। तो इंडोस्पर्म क्या होता है, जब हम लोग यहाँ पे ओव्यूल, तो सेंट्रल सेल से या और एग सेल से, दो जगह सेल हम लोग का है, एक एग सेल से जब पोलन ट्यूब आकर के पोलन ग्रेन लाता है और पोलन ग्रेन यहाँ पे एक एग सेल से फर्टिलाइज करता है तो वो इम्ब्रायो या फिर जाइगोट बना देता है। और दूसरा नंबर इंडोस्पर्म बनाता है जो पोलर न्यूक्लियाई से करता है फ्यूजन। तो ये पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन किया तो इंडोस्पर्म, सर इंडोस्पर्म का क्या काम है, तो इंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। तो जब नरिशमेंट प्रोवाइड करा रहा है किसको, डेवलपमेंट इम्ब्रायो डेवलपमेंट को या फिर डेवलपिंग इम्ब्रायो को, तो उस समय क्या होता है, कुछ इंडोस्पर्म बच जाता है। क्या होता है, बच जाता है। तो जिसमें बच जा रहा है वो क्या बोल रहा है, एल्ब्यूमिनस सीड। क्या बोला जा रहा है उसको, एल्ब्यूमिनस सीड। तो यहां से इसका एग्जाम्पल क्या हो गया सर, इसका एग्जाम्पल हो गया मेज, व्हीट, बार्ली और कास्टर। फिर से समझिए क्या सर, एल्ब्यूमिनस सीड वैसे सीड को कहते हैं जब सीड डेवलपमेंट के समय उसको जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते समय थोड़ा सा इंडोस्पर्म या कुछ इंडोस्पर्म बच जाता है तो क्या कहलाता है उसको, एल्ब्यूमिनस सीड। इसका एग्जाम्पल सर क्या होगा, मेज, व्हीट, बार्ली, कास्टर। मेज, व्हीट, बार्ली, कास्टर, मेज, व्हीट, बार्ली, कास्टर। ये एग्जाम्पल अगर रिपीट करके याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा। दूसरा नंबर आता है नन एल्ब्यूमिनस सीड। नन एल्ब्यूमिनस सीड क्या होता है सर, सीड डू नॉट रिटेन अ पार्ट ऑफ इंडोस्पर्म ड्यूरिंग, कब सर, इम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। जब इम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है उस समय इंडोस्पर्म जो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था डेवलपिंग इम्ब्रायो को, वो इम्ब्रायो मतलब वो जो इंडोस्पर्म है वो नहीं बचेगा, उसको कहते हैं नन एल्ब्यूमिनस सीड। नन एल्ब्यूमिनस सीड को एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। एक्स एल्ब्यूमिनस सीड का मतलब जो पहले था अब नहीं है, तो एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। तो सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा पी ग्राउंड नट। क्या होगा, पी ग्राउंड नट। अब देखिए उसके बाद तीसरा पॉइंट है, एक टर्मिनोलॉजी है जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो क्या है, डोरमेंसी। सर डोरमेंसी टर्म बार बार सुनते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता है, तो चलिए आपको आज बताते हैं सर कि ये जो डोरमेंसी है इसका मतलब क्या होता है। डोरमेंसी का सटीक डिफिनेशन क्या है, द स्टेट हैविंग नॉर्मल फिजिकल फंक्शन। क्या बोल रहा है, द स्टेट हैविंग नॉर्मल फिजिकल फंक्शन सस्पेंडेड और स्लो डाउन फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय के लिए जो सीड होता है उस सीड का क्या होता है, जितना भी एक्टिविटी होता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं, मैकेनिकल एक्टिविटी नहीं, केमिकल एक्टिविटी नहीं, सर कौन सा एक्टिविटी, सर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो डाउन हो जाता है, और जब डाउन हो जाता है तो उस समय सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता है। इसी पीरियड को कहता है डोरमेंसी। क्या कहा जाता है, डोरमेंसी। अब ये डोरमेंसी पीरियड फिर से एक बार समझाते हैं कि वो ऐसा पीरियड जब क्या करे, सीड अपना क्या एक्टिविटी को स्लो डाउन कर दे या फिजिकल फंक्शन को स्लो डाउन कर दे या रोक दे, ऐसे अवस्था को क्या कहा जाता है, ऐसे पीरियड को कहा जाता है डोरमेंसी पीरियड। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सभी सीड के ऊपर कि किस तरह से कौन सा सीड का डोरमेंसी पीरियड कितना होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस लेक्चर का मोरल ऑफ द स्टोरी। सर पहले पढ़े हम लोग सीड, और सीड में हम लोग पढ़े क्या कि जो सीड होता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है किसका, सर सीड होता है फाइनल प्रोडक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन फ्लावरिंग प्लांट, दूसरी जगह नहीं, इन फ्लावरिंग प्लांट। दूसरा नंबर सीड के फॉर्मेशन के बाद सर सीड में क्या क्या होता है, तो सीड कोट होता है, कॉटिलिडन्स होता है, एम्ब्रॉयनल एक्सिस होता है। सीड कोट उसका कवरिंग को कहते हैं, कॉटिलिडन्स किसको कहते हैं सर, तो कॉटिलिडन्स जो उसका दो लीफ टाइप का निकल जाता है जिसमें दाल बन जाता है, देखे होंगे आप, वो जो हो जाता है कॉटिलिडन्स हो जाता है। नेक्स्ट सर कॉटिलिडन्स दो तरह का होता है, एक किसी में एक होता है, किसी में दो होता है। अगर किसी में एक होता है तो उसको एग्जाम्पल सर क्या होता है, व्हीट होता है, राइस होता है और मेज होता है।
डाइकोट होता है तो पी प्लांट होता है, और पी प्लांट के साथ उसके बाद पी प्लांट मतलब पी सीड, ठीक है, फिर ग्राम होता है। सर सीड के बारे में बता रहे थे आप, सीड नॉन एल्ब्यूमिनस भी होता है, एल्ब्यूमिनस भी होता है और नॉन एल्ब्यूमिनस भी होता है। एल्ब्यूमिनस सीड वैसे सीड को कहते हैं जिसमें इंडोस्पर्म क्या होता है, क्या होता है, रह जाता है थोड़ा सा एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट में। ऐसे एग्जांपल है वीट, मेज वीट बार्ली कास्टर, मेज वीट बार्ली कास्टर। सर एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जांपल क्या होता है, एल्ब्यूमिनस सीड पहले समझा दीजिए कि डू नॉट रिटेन अ पार्ट ऑफ इंडोस्पर्म। जब एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय क्या होता है, ये जो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है एम्ब्रॉयो को, और उसके बाद क्या होता है, बचता नहीं है, जैसे पी, ग्राउंड नट, ये सब क्या हो जाता है, उसका एग्जाम्पल। समझ में आ गया। अब आता है डोरमेंसी, कि एक ऐसा स्टेट जहां पे फिजिकल फंक्शन सस्पेंड कर दिया जाता है, स्लो डाउन कर दिया जाता है, या फिर रोक दिया जाता है कह सकते हैं आप, तो ऐसे पीरियड को कहा जाता है डोरमेंसी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, कि फ्रूट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और कितना तरह का फ्रूट्स होता है, बेरी क्या होता है, ड्रूप क्या होता है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है, ट्रू फ्रूट्स क्या होता है, ये सभी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स साथ शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।